वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन के सेशन नंबर 3 में। सेशन नंबर 2 में हमने ऑलरेडी एक मेथड सेल्स कंपैरिजन मेथड का कवर कर लिया था। तो आज हम सेकंड मेथड कवर करेंगे जिसको कि हेडोनिक मेथड कहते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, सिंपल सा मेथड है और इसमें से 1 नंबर का थ्योरी या फिर 1 नंबर का एग्जांपल आ सकता है। तो बिफोर हम आगे बढ़ें, वही मेरा जो हमेशा डिस्क्लेमर रहता है कि अगर आपने पिछले जो चैप्टर्स है वो नहीं पढ़े हैं और आप सीधा जंप कर रहे हैं आज के सेशन पे, तो अपना समय खराब कर रहे हैं, तो प्लीज मत कीजिए। एक जो ऑर्डर हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, उसी ऑर्डर में आप चीजों को पढ़िए, तो ही आप एग्जाम पास कर पाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, देखिए। ये पार्ट 1 में हम जो 3 टॉपिक्स हैं, टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट सर्वे, डाटा कलेक्शन एंड सोर्स ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, ये हम ऑलरेडी काफी हद तक इसको सेशन नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ सेल्स इंस्टेंस का जो हमारा एक मेथड है वो हम पहले टोटल 5 मेथड है, 3 मेथड ही एग्जाम के अंदर आते हैं। तो 3 में से एक मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेकंड मेथड हम आज कवर करेंगे और थर्ड मेथड हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे जिसमें कि केस स्टडी होगा। तो ये सेल्स कंपैरिजन मेथड का हम अभी इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। एडॉप्शन ऑफ वेटेज वाला मेथड जो है हमने ऑलरेडी सेशन नंबर 2 में कवर कर लिया। इसमें एक केस स्टडी हमने एक्सेल और विदाउट एक्सेल देखी थी, तो आशा करते हैं वो समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में हम लोग हेडोनिक प्राइसिंग मॉडल को समझेंगे, जिसको कि क्विक और एडॉक कंपैरिजन टेक्निक्स भी कहते हैं। तो आपने नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एडजस्टमेंट ग्रिड मॉडल को कवर करेंगे। तो वो सेशन नंबर हमारा 4 में रहेगा। देखिए, एडॉक जो कंपैरिजन मेथड है, इसको हेडोनिक मॉडल मेथड भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो वैल्यूअर है उसको, मतलब कि दो प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। जो आपने सेल्स इंस्टेंसेस हैं नियर बाय मार्केट के, जो कि रिसेंटली सेल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और उसके अंदर से 4 फैक्टर जो होते हैं, वो 4 फैक्टर को आपको एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करना है। सेल इंस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है उसका, और जो प्रॉपर्टी हम लोग अपनी वैल्यूएशन करनी है। तो आपको 4 फैक्टर देखने हैं उसके अंदर। देखिए, थोड़ा-सा ना यहाँ पर एक मुझे मालूम नहीं है अभी क्या रीज़न है, लेकिन जो एग्ज़ाम में थ्योरी आती है उसके अंदर ये चीज़ आती है। वो आपसे पूछेगा कि 4 फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, जो जो फंक्शन जो अफ़ेक्ट करते हैं, 4 एट्रिब्यूट्स कौन-कौन से हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यू अफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने उसका आंसर देना है साइज़, STLA, साइज़, या फिर इसको सॉल्ट कह लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, SALT, राइट? सॉल्ट भी इसको याद कर लेते हैं हम लोग। तो एस मतलब कि साइज, ए मतलब कि एज, एल मतलब कि लोकेशन, और टाइम मतलब टी मतलब टाइम फैक्टर। तो इसको मैं हमेशा सॉल्ट की तरह इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सॉल्ट की तरह याद कर लीजिए। इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर्टी फंक्शन इज अ वैल्यू ऑफ सॉल्ट। तो ये याद करने के लिए इजी रहता है, साइज, एज, लोकेशन एंड टाइम। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ विच 4 फैक्टर्स, तो आपने याद रखना है सॉल्ट। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैंड है अगर सिर्फ, तो उसमें एज नहीं आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें छोटा सा एक फाइन प्रिंट है जिसमें कि नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी का बात कर रहा है, या उसमें लिख रहा है कि बिल्डिंग है प्रॉपर्टी में, तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करेंगे बेसिस हेडोनिक प्राइसिंग मॉडल। तो आपने चारों फैक्टर लिखने हैं। अगर वो बोल रहा है कि पीस ऑफ लैंड है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके प्राइस को इफेक्ट करेंगे एज पर हेडोनिक प्राइसिंग मॉडल। तो आपने एज नहीं लिखना है, साइज, टाइम एंड लोकेशन लिखना है। एज आपने डिस्कार्ड कर देनी है। लेकिन जो एग्जाम में एग्जाम्पल आता है इसका, वो देखिए उसमें ये फैक्टर्स के अलावा जनरल दूसरे फैक्टर भी डाल देता है। तो वो एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग आता है, इट डजंट मैच विद दिस इक्वेशन बेसिकली। लेकिन दैट इज हाउ इट इज। तो एग्जाम पास करना है हमें, तो हमें कोई इसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं करना है कि एग्जामिनर थ्योरी में ये लिखा हुआ और एग्जाम के अंदर कोई एग्जाम्पल में अलग से क्यों पूछता है वो। दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इसमें किस तरह का एग्जांपल आता है। नॉर्मली 1 नंबर का थ्योरी आएगा, या तो पूछेगा कि 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड वैल्यूएशन, या फिर एक एग्जांपल देगा जिसमें कि हम नेक्स्ट अभी स्लाइड में देखेंगे एग्जांपल किस तरह का आता है इसके अंदर। देखिए, थ्योरी के एंगल से अगर आपको एज ए प्रैक्टिकली वैल्यूअर, अगर आप एज ए वैल्यूअर आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है इस मेथड से, तो ये स्टेप्स नॉर्मली आपको फॉलो करने हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना रेलेवेंट नहीं है ये स्लाइड, बट प्रैक्टिकली आप जब अगर फील्ड में जाएंगे तो आपको ये मेथड से करना है। बेसिकली पहले आपको जो भी नियर बाय इंस्टेंसेस हैं प्रॉपर्टी के, सेल इंस्टेंसेस में उसकी प्रॉपर्टीज निकाल, उसकी वैल्यूज निकालनी है।
उन प्रॉपर्टीज के 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टडी करने हैं जो सेल इंस्टेंसेस है, और फिर जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसका आपको एट्रीब्यूट्स सेम 4 एट्रीब्यूट्स एनालाइज करने हैं और दोनों का कंपैरिजन करना है और अकॉर्डिंगली उसको आपको वेट्स असाइन करने हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे करना है। अगर जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हम करने जा रहे हैं, मान लीजिए उसकी जो लोकेशन है वो बेटर है एज कम्पेयर टू सेल इंस्टेंस, तो हम उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और फाइनली उसको जजमेंट अपना जो भी 4 फैक्टर्स का परसेंटेज ऊपर नीचे करके जो नेट परसेंटेज का इम्पैक्ट आएगा उसको हम उसमें डाल के एक फाइनल वैल्यूएशन अराइव कर लेते हैं अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई है मैंने आपको। एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये स्लाइड इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट आपको एक्चुअल फील्ड में कैसे करना है वो आपको बताया गया है। देखिए एग्जाम में इस तरह एग्जाम्पल आता है, तो हालांकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इसमें सॉल्ट कहीं मतलब ज्यादा लिखा नहीं है, तो मतलब कि आप समझिए कि सॉल्ट में सारे फैक्टर्स आते हैं तो चारों फैक्टर नहीं लेता है वो। तो नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएगा, एक और ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही नॉर्मली आता है इसमें से, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इस मेथड के ऊपर पता होना चाहिए और आप इतना ही रट्टा मार लीजिए इसका और समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल किस तरह का है कि मान लीजिए एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि अपनी जो भी प्रॉपर्टीज खरीदती है या उसका वैल्यूएशन करने के लिए उसका एक पॉलिसी में लिखा हुआ है कि उसको हिंडोनिक मेथड से ही वैल्यूएशन करना है। तो हिंडोनिक मेथड के अंदर उसने वैल्यूएशन करनी है और उसके अंदर अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि सॉरी, पर रूम जो है 10 लाख रुपए उसका वैल्यूएशन पकड़ेगी कंपनी। अगर किसी बिल्डिंग को वो वैल्यूएशन करेगी और उसमें 10 कमरे हैं, एक कमरा है, तो पर कमरा वो 10 लाख रुपए का वैल्यूएशन उसको देगी। उसके बाद अगर गार्डन है उस बिल्डिंग के अंदर तो उसको ऊपर वो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका भाव पकड़ेगी। अगर स्विमिंग पूल भी है तो फ्लैट 10 लाख रुपए उसको पकड़ लेगी एक स्विमिंग पूल की कॉस्ट। और जितना डिस्टेंस होगा उसका, जो भी प्रॉक्सिमिटी, जो भी आसपास की जो सिविक कम्युनिटीज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उससे वो 5,000 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से वो उसकी वैल्यू को डिस्काउंट करेगी, मतलब माइनस करेगी। ठीक है, तो अब आपको ये अब प्रॉपर्टी एक बिल्डर के पास आई है जिसके अंदर की 6 कमरे हैं, 3,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, एक स्विमिंग पूल है और एक शॉपिंग सेंटर है जो कि 3 किलोमीटर अवे है वहां से, सिविक एम्यूनिटीज। तो अब आपको एज ए वैल्यूअर बोला जा रहा है कि कंपनी का जो हिंडोनिक मॉडल का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी का जो कंपनी सोच रही है खरीदने के लिए उसका वैल्यूएशन करिए यूजिंग दिस मॉडल एंड दिस इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले डाटा लिखिए, डाटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी के बारे में 4 एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं ये। अब सरप्राइजिंगली ये वो वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है जो हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अलग है और एक्चुअल ऐसे आएगा, आपको सिंपल, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। वो 4 एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं, बट नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आएगा लिख के उसके अंदर। देखिए टेबल में सिंपलीफाई कर दिया हमने इसको। तो अब जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसमें 6 कमरे हैं, एक कमरे के भाव 10 लाख रुपए के हिसाब से, तो 60 लाख की कीमत होगी उसकी 6 कमरों की जो प्रॉपर्टी में वैल्यू एड होगी। 3,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है उसके अंदर, 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कंपनी वैल्यूएशन पकड़ती है, 30,000 रुपए भाव हो गया गार्डन का। उसका स्विमिंग पूल है उसके अंदर, यस, 10 लाख रुपए स्टैंडर्ड फ्लैट रेट है उसका, 10 लाख उसके हो जाएंगे। और जो रेट है प्रॉपर्टी का, जो डिस्टेंस है प्रॉपर्टी का, वो 3 किलोमीटर है सिविक एम्यूनिटीज से। तो 3 किलोमीटर है तो मतलब 5,000 रुपए पर किलोमीटर माइनस करना है आपको, तो 15 गुना 3 मतलब 15,000 माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो टोटल जो वैल्यू आएगी 60 लाख प्लस 30,000 प्लस 10 लाख, 70 लाख 30,000 माइनस 15,000, तो 70 लाख 15,000 रुपए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का भी। तो अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं नीचे, और बट दे एंजॉय इट, इट्स ओके। बट आप प्लीज थोड़ा थम्स अप दीजिए नीचे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसको आप जो है थम्स अप डाल सकें, उस पर उसको नोटिफाई हो जाए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हम जो हिंदी वाला जो हमारा जो एक्सेल शीट का जो मेंबरशिप है टॉप टियर में, उसको हम सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं कि कब तक वीडियो डल जाएंगे। देखिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसको डालने में। थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आपका चाहिए, आपकी तरफ से मोटिवेशन आता रहे सेम तरीके से। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के विद एक्सेल शीट एंड विद सारी केस स्टडीज, सारे एग्जांपल्स हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट करके इसको डाला जाए। तो आई कैन नॉट गारंटी यू कितनी स्पीड से मैं कर पाऊंगा, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो है कि कोशिश कर रहा हूँ मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो कम से कम
इसको डाल रहे हैं हम लोग। और अभी तक 14 नंबर का थ्योरी और उसमें से जो भी केस स्टडीज है वो ऑलरेडी, सॉरी 16 नंबर की थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 9 नंबर्स का वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट, 7 नंबर का इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन, और ये 7 नंबर का मार्केट अप्रोच चल रहा है। तो इसके बाद हमारा 7 दूनी 14 और 9 23 नंबर की थ्योरी और 26 नंबर की केस स्टडी हमारा इस मार्केट अप्रोच के बाद कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे हम कॉस्ट अप्रोच, जो कि छोटा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा उसके अंदर। तो अगर हमें 4 चीज़ें कवर कर लेते हैं तो मोटा-मोटा हमारा 21 और प्लस 30 नंबर की थ्योरी, 56-26 नंबर की हमारी जो केस स्टडीज़ हैं, वो इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएँगी और आगे भी हम स्पीड से खींचेंगे। तो एक बार फिर से धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।